जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं और एक बार इस वीडियो में इस टॉपिक में जो कि समझना, समझाना, खुद सीखना, दूसरे को सिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आपको करना है। आप सभी को मैं कहता हूं, खुद आप सीख रहे हैं, दूसरे को भी सिखाए। तो ये जो आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है, एक्सप्लेन जेनेसिस 8:20, उत्पत्ति का अध्याय 8 20 वचन, जिसमें दिखता है नू द राइचियस लाइन, नूह द राइचियस लाइन, नू धार्मिकता के लाइन, नू का धार्मिकता का लाइन था। और ये लिखा है कि आराधना केवल परमेश्वर ही की होनी चाहिए, परमेश्वर की ही होनी चाहिए आराधना। तो नूह ने वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट करके जलाया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। तो जिसको कहते हैं कि परमेश्वर को उसने याद किया, उसने परमेश्वर की स्तुति की, उसने परमेश्वर का महिमा दी। और ये बात बताती है कि नूह चाहे 365 दिन के बाद 1 साल के बाद जब वो बाहर निकला, कहाँ, जहाज से बाहर निकला, तो हमको पता चलता है कि नूह परमेश्वर को नहीं भूला। नूह परमेश्वर को नहीं भूला। जिसको किसको नहीं भूला? परमेश्वर को याद रखा। बस आपको भी, जो देख रहे हो, आपको भी कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को याद रखना। कुछ भी हो जाए, आपको आपका हरेक लाइफ में, हरेक का लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता, सब कुछ होता है, आता है, लेकिन कुछ भी हो जाए परमेश्वर को नहीं भूलना। सब कुछ आता है। सुनिए, यहाँ पूरी पृथ्वी उलट पलट हो गई थी नूह का वक्त में, नूह जहाज में जब था। लेकिन नूह जब बाहर निकला तो उसको नहीं पता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, क्या खाए, मार्केट कहाँ मिलेगी, घर कहाँ बनाएंगी, सामान पत्र कहाँ से आएगी। सब कुछ जीरो से शुरू करना है, सब कुछ जीरो से शुरू करना है। लेकिन वो सब कुछ शुरू करने से पहला कदम उसने परमेश्वर को याद किया, उसने परमेश्वर को प्रार्थना की। तो उसको कहते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान देना आपका जिंदगी में। सबसे पहला प्रायोरिटी है परमेश्वर को आपका जिंदगी में पहला एकदम शुरुआत, पहला बोलो तो ध्यान देना, पहला प्रार्थना करना, परमेश्वर का पहला याद करना। ये बात आप समझ में रखें कि जब पॉकेट में, आप एक बात एग्जाम्पल बताओ, जब आपका जेब में पॉकेट में पैसा नहीं होता तो स्तुति करने अच्छा नहीं होता। जब जेब में पैसा होता, स्तुति करने अच्छा होता है। जब आप, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, किसी को पर्सनल नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। और जब आपके घर में सब कुछ ठीक होता ना, तो स्तुति करने से ही अच्छा लगता। और जब आपका हेल्थ ठीक रहता है ना, तब स्तुति करने से ठीक होता है, ठीक लगता है। लेकिन जब बिगाड़ता है यही चीज, तब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे का साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारा तकलीफ क्यों ऐसे मेरे साथ। उसी टाइम पे परमेश्वर को याद करना कठिन होता है, परमेश्वर को स्मरण करना कठिन होता है। लेकिन हमने नहीं सीखा यीशु से, नहीं सीखा प्रभु से, कि प्रभु कहता है कुछ भी हो जाए,
बेटा कुछ भी हो जाए तो परमेश्वर को याद करना ना भूलना। कभी 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 कुछ भी हो जाए परमेश्वर को याद करना ना भूलना। यीशु कहता है तू चिंता कर को क्या करेगा, चिंता कर को अपने बाल को भी सफेद और काला नहीं कर सकता है। तू चिंता कर को क्या कर सकता है, तू एक समय को 1 घंटा आगे पीछे नहीं कर सकता है। तू चिंता कर को क्या कर सकता है, 1 घंटा आगे पीछे समय को भी तू टाल नहीं सकता है। तो जो चल रहा है वो चलेगा, जो घट रहा है वो घटेगा, जो कुछ बीत रहा है वो बीतेगा, आपको साथ में, आपका साथ में वो बीतेगा। लेकिन फर्क इतना ही है, बाहर वालों के पास उस वक्त में परमेश्वर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। क्या गजब की लाइन है। बाहर वाले का पास उस वक्त में परमेश्वर नहीं है, बस फर्क इतना ही है, तुम्हारे पास परमेश्वर है। तो ये फर्क है दोस्तों, मसीह लोग, ये फर्क है। तो ये इस व्यक्ति के साथ भी ऐसे ही यही हुआ है। कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को याद करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को याद करूंगा। इसीलिए लिखा है कि नू द राइचियस लाइन, नू का लाइन धार्मिकता का लाइन है। आपको याद होगा कि आदम का जो पहला बेटा था वो केन, और वो राइचियस लाइन नहीं था, वो धार्मिकता का लाइन में नहीं था। लेकिन उसका जो दूसरा बेटा था हबील, वो राइचियस लाइन में था, राइचियस लाइन वाला था, धार्मिकता का व्यक्ति था, लाइन में था। लेकिन उसको कत्ल कर दिया गया, उसको जगह पे आदम जैसा दिखने वाला एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम था सेत, और उसके साथ चला ये आदम की लाइन, एक आदम की लाइन, एक आदमी की, उसके साथ चला ये आदमी की लाइन, किसकी, इसकी लाइन चला। और जिसके कहते हैं बाइबल राइचियस लाइन यानी कि धार्मिकता की लाइन। तो लाइन आपको, जिसके चलते इस व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रार्थना करना चुना। कौन? नूह ने प्रार्थना करना चुना। लिखा है आराधना केवल परमेश्वर की ही होनी चाहिए, आराधना केवल परमेश्वर की ही होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है आफ्टर द फ्लड। इसका मतलब ये है पृथ्वी पर जो आइडल वर्शिप शुरू होने वाला, आइडल वर्शिप की बात हो रही है। लिखा है कि सेम की लाइन से ये एक ऐसा पहला बेटा, जो एक पहला बेटा है कौन? सेम। दूसरा बेटा है कौन? एबेद। तीसरा है कौन? तीसरा है आपका हम। तो सेम, एबेद और हम, तो ये तीनों बेटे थे, और जो हम था वो सबसे खतरनाक था, और वो सबसे लास्ट वाला बच्चा था। लिखा है कि सेम की लाइन से आइडल वर्शिप की बात हो रही है, सेम की लाइन से भयंकर रीति से शुरू होने वाला था आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। तो और इसने आपको किसने? नूह ने अपने बच्चों को सिखाया था, तीनों को सिखाया था। और कि हम चाहे कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी उतरे, पानी से उतरे, जहाज से उतरे, लेकिन हमें परमेश्वर को याद करना है। और जिसके चलते तीनों बच्चों को और बहू को याद दिलाया गया था कि परमेश्वर की सिवाय किसी को आराधना नहीं करना। नूह ने बता दिया था तीनों बच्चों को और बहू को भी कि परमेश्वर के सिवाय किसी को आराधना नहीं करना, किसी की आराधना नहीं करना। तो लिखा है कि भयंकर रीति से पाप होने वाला था, मूर्ति पूजा होने वाली थी। तो ये जो 3 नाम है ना, सबसे पहले जो कि यहोशू की पुस्तक,
जिसको कहते हैं द बुक ऑफ जोशुआ। तो 6 नंबर पुस्तक जो है, तो आपकी बाइबल में 6 पुस्तक ही है, जो कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो यहोशू का जो 24 नंबर अध्याय है, जोशुआ 24 नंबर अध्याय में वचन 2 से आगे अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, मिल जाएगा, लिखा है कि तुम्हारे पुरखा, कौन सा वचन? यहोशू 24 अध्याय 2 नंबर वचन, जोशुआ 24 अध्याय 2 नंबर वचन। तो लिखा है कि तुम्हारे पुरखा, जिसको कहते हैं 1000-1500 साल के बाद में लिखा कि तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पर दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। और ये कौन बोल रहा है? जोशुआ बोल रहा है, यहोशू बोल रहा है। यहोशू कौन है? मूसा का नौकर था यहोशू। और इसके बाद में लीडर, उसको लीडर बनाया, यहोशू को क्यों बनाया? जोशुआ को लीडर बनाया क्यों? जबकि लीडर कौन था? मूसा था। लेकिन और उसको पता चला कि मूसा जो सिखाया, क्योंकि सिखा रहा था ना, वो मूसा की जो आखिरी किताब था व्यवस्था विवरण के कुछ चैप्टर यहोशुआ ने भी लिखा है। इसीलिए क्योंकि मूसा मर चुका था, तो जोशुआ लीडर बना। तो जोशुआ को पता था कि जो हमारी वंशज है, यानी कि पुरखा वंशज, वो कहाँ से निकली। तो अभी जितने आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस्राएलियों को लगता है कि हम बाय फेथ हम इस्राएली है। बोलो तो हम पहले से वंशज से इस्राएली है, लेकिन जन्म से इस्राएली है, लेकिन जन्म से हम इस्राएली है, इनको लगता है। लेकिन नहीं, आपका मेज, इस्राएली का मेज यहाँ से आई है, नाहोर। और नाहोर का बेटा कौन? तेरा। और तेरा का बेटा कौन? अब्राहम। और ये सब का लाइन कहाँ से आ रहा है? मूर्ति पूजा से आ रहा है। ये सब का लाइन कहाँ से आ रही है? मूर्ति पूजा से आ रही है। लेकिन इस वक्त किस व्यक्ति को? इस अब्राहम को। लेकिन इस व्यक्ति को जिसका नाम है अब्राहम, तो जिसका नाम है अब्राहम को पता चलता है कि परमेश्वर अब्राहम को ऐसा बदला कि सबसे पहला उसका घर का कनेक्शन काट दिया, उसका कल्चर का कनेक्शन काट दिया, उसको टोटल जीरो बना दिया। फिर उसको कहा कि अब मैं बाहर निकला, अब बाहर निकला अब्राहम, तो अब तुझे बताऊंगा कि तुझे कहाँ जाना है, तुझे क्या खाना है, तुझे करना क्या है, तुझे खाना क्या, पीना क्या, और तुझे जीना कैसा है। सब कुछ मैं सिखाऊंगा। कौन? परमेश्वर कह रहा है। और उसको बच्चे के भी मैंने सिखाने के लिए कहूंगा। तब लिखा है कि तुम्हारे पुरखा वंशज। इसीलिए मसीह समाज को मैं कहना चाहता हूं, सीख और सीखना, टीचिंग बहुत जरूरी है। अपाहिज मसीह मत बने, बच्चों का ज्ञान रखे, हिस्ट्री को समझे, बात को समझे। आप में से किसी को भी लगता है कि चर्च में जाओ, नाचो, कूदो और घर पे आ जाओ, यही क्रिश्चियनिटी है। और साल में 3 बार क्रिसमस बनाओ, गुड फ्राइडे बनाओ, ईस्टर संडे बनाओ, फिर और हर संडे जाते रहो चर्च। यही मसीह जिंदगी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने सीखा नहीं है, तभी आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन हमने सीखा नहीं। और बाइबल क्या कहती है? दानियल की किताब अगर 12 अध्याय 4 में देखोगे, जो दूसरे को सिखाता है वो आकाश में तारों की नाई चमकेगा। तो इसका मतलब आप सीखो, फिर आप सिखाओ। जो दूसरे को सिखाएगा वो आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। सेवकों, थोड़ा सीखो। तो एक
तो एक आपको सीखना है, आप सीख रहे हैं, और दूसरा है आपको सिखाना है, सिखाना है। ये बात आपको समझ में, और ऐसा तैयार होना है, ऐसा तैयार होना है, और उस लेवल पर तैयार होना है कि आपसे कोई सीखे, आपसे कोई सीखे, वो चाहे कितने क्यों बड़े होना है हो जाए। परमेश्वर का वचन को इस रीति से आपको सीखना है। तो लिखा है कि जैसे नूह बाहर आया, नूह बाहर आता है, नूह बाहर आता है और परमेश्वर की वार्शिप करता है, परमेश्वर की वार्शिप करता है। परमेश्वर अपनी तरफ से वादा करता है, वादा करता है, और वो वादा क्या है वो आप जानते हैं। वो वादा है, मैं फिर से कभी पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर मन में वादा करता है, और उत्पत्ति का 8 अध्याय 21 में लिखा है कि यहोवा ने मन ही मन कहा, फिर कभी मनुष्यों के कारण पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं पृथ्वी को किसी प्रकार से पानी से खत्म नहीं करूंगा, पानी से खत्म नहीं करूंगा। और आप सभी जानते हैं कि दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 5 से 6 वचन वहां लिखा है, अब पृथ्वी पानी से नाश नहीं होगी, वरन कैसे होगी, जो बाइबल पढ़े है उसको समझ आगी, आग से उतरेगी, आग उतरेगी। ये पूरी पृथ्वी आग से नाश होगी, ये जो पूरी पृथ्वी है आग से नाश होगी। तो इस वादे के साथ परमेश्वर नूह को आगे ले चलता है, आगे ले जाता है। तो उत्पत्ति का 9 का 7 देखिए, लिखा है कि लिखा है कि कि बाहु तुम्हें और तुम्हारी पुत्रों, नूह तुम्हें और तुम्हारी पुत्रों के अनेक बच्चे हो, नूह और तुम्हारी पुत्रों के अनेक बच्चे हो, और धरती को हम लोगों से धर दे। इसका मतलब धर दे, और तो धरती को लोगों से धर दो। और ये प्रश्न उठता है, ये तीनों कौन है? नूह तुम्हारे बच्चे तीनों कौन है? अभी बताया मैंने, सेम, एबेथ और हाम। ये जो पूरी दुनिया है ना, तो आज के तारीख में पॉपुलेशन आप कहोगे जो फैला है कम से कम 8 बिलियन 800 करोड़ लोग। तो ये पॉपुलेशन जो फैला है इन तीनों का वजह से फैला है। एक सेम है, एक एबेथ है, एक हाम है, इन तीनों के वजह से फैला है। और जब ये लोग फैल रहे थे, इनको पता था कि इनका परमेश्वर कौन था, इसको आराधना किसको करते थे? अभी बताया, यहोवा परमेश्वर की। इनको पता था इनका परमेश्वर कौन है। तो ये आपको 800 करोड़ लोगों की, आज भारत की अगर बात करें तो 140 करोड़ लोगों पॉपुलेशन है भारत की। तो इन तीनों से जब इन तीनों पैदा हुए थे ना, इनको बाप को पता था कि परमेश्वर कौन है। जब उसका बाप पैदा हुआ उसको पता था कि परमेश्वर कौन है। और लेकिन आज का सब बाप बिगड़े हुए हैं, इसीलिए बच्चों को सच्चा परमेश्वर को बात को नहीं बता पा रहा है। सच्चा परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर कौन है बता नहीं पा रहा है बच्चों को। तो ये बात फिर से सुने। फिर उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बता रहा हूं कि इस पूरे पृथ्वी पर सबको पता था कि इन तीनों लोगों ने तीनों लोग निकले हैं, तीनों लोगों से निकले हैं। इनका परमेश्वर कौन है, इस सबको इनको पता था। और शुक्र मानो कि आप लोग अभी जो देख रहे हो, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि आपके पूर्वज ने आपको भटका दिया था। लेकिन शुक्र मानो कि आप मरने से पहले आपकी आंखें खुल गई। और मुझे खुशी है कि 5 साल पहले मेरी आंखें इसी परमेश्वर ने खुली है, और मैं तब से सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, और क्या प्रचार करते जाऊंगा। और मेरी प्रचार चाहे सुसमाचार गली में हो, रोड में हो, रास्ते में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, सोशल प्लेटफॉर्म में हो, और आज मुझे आपका पास बताइए,
बताइए, ऐसा तैयारी करिए। आप हर एक मसीह जनता को कह रहा हूं कि अपाहिज मसीह मत बनिए। आप बच्चों का ज्ञान रखिए, हर एक चैप्टर को समझिए, सही शिक्षा का साथ समझिए, आप सुसमाचार को फैलाए, आप खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत कराए। जय मसीह की।